कि महिला अपराधों को किसी तरह से रोकने का काम करें। ना तो घर सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित है, ना अस्पताल सुरक्षित है, ना थाना सुरक्षित है, ना निर्माणाधीन मकान सुरक्षित है। महिलाओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. श्रीमती अनीता पटेल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो इस एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश भर को चौंका दिया। महिला अपराधों में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया और महिला अपराधों में भी बलात्कार की घटनाएं। जयपुर जैसा हमारा शहर, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी कहलाता है, उस राजधानी में पिछले दिनों जो 2 घटनाएं घटित हुई, उनसे न केवल मन विचलित हुआ बल्कि ये सोचने पर मुझे मजबूर कर दिया कि जब जयपुर की यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि महिला अपराधों को किसी तरह से रोकने का काम करें। ना तो घर सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित है, ना अस्पताल सुरक्षित है, ना थाना सुरक्षित है, ना निर्माणाधीन मकान सुरक्षित है। महिलाओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। ऐसे में महिलाएं जाए तो जाए कहाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगी, पिछली सरकार में माननीय वसुंधरा जी ने बलात्कार के अपराधियों को फांसी की सज़ा का प्रावधान किया था। वो फांसी की सज़ा कहाँ गुम हो गई। इतनी सारी घटनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग आपको मैं बताऊं तो 41,550 मुकदमे दर्ज हुए। उन 41,500 मुकदमों में लगभग 3,000 से ऊपर की घटनाएं जो हैं वो बलात्कार की घटनाएं हैं और प्रूफ हो गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि समय पर पुलिस चालान पेश नहीं करती। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती। अभियोजन यदि स्वीकृत हो जाए समय पर और अभियोजन की कार्रवाई यदि समय पर हो जाए तो शायद हम इन महिलाओं को न्याय दिलाने में सफल होंगे। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि दुष्कर्म के केसों में यदि अलग से अभियोजन विभाग का गठन हो जाए तो शायद कुछ न्याय उन महिलाओं को मिल पाएगा। और इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि स्पेशल केस स्कीम के तर्ज पर यदि इन केसेस को भी स्पेशल केस स्कीम के तर्ज पर हम डे टू डे मॉनिटर करें और पुलिस विभाग, सरकार इसको डे टू डे मॉनिटर करे तो वैसी दरिंदे ना केवल पकड़ में आएंगी बल्कि उनको फांसी की सज़ा होगी। यदि फांसी की सज़ा होती है तो जो अपराध करने वाले हैं उनके मन में भय बैठेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति को भी फांसी की सज़ा इन 2-3 साल के कार्यकाल में नहीं हुई है। चालान पुलिस ने पेश कर दिए कोर्ट में, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट क्या कर रही है? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो पॉक्सो की कोर्ट है, वो कर क्या रही है? हम क्या समीक्षा कर सकते हैं क्या उस लेवल पर आकर के? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। सीनियर आदमी, मैं अपनी बात को अपने शब्दों की मर्यादा में ही रखते हुए बोल रही हूँ, पर मैं महिला हूँ इसलिए इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि महिला होने के नाते से आप यदि मेरी इन सुझावों पर यदि गौर कराएंगे। और एक निवेदन और करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो गरीब तबके से होती हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम में जो पैसा सरकार देती है वो पैसा भी सरकार समय पर नहीं देती है और समय पर नहीं देने के कारण से जो अपराधी लोग हैं वो उसको पैसे का लालच दे करके उनके बयानों को बदलवा देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यदि सरकार पैसा दे और सरकारी वकील बिके नहीं, अच्छे से पैरवी करे यदि इन केसेस की, तो मुझे लगता है कि अपराधी निश्चित रूप से जेल के अंदर होगा और ये यदि जेल के अंदर अपराधी जाता है तो महिलाएं सुरक्षित होगी। इतना मेरा निवेदन है। आपके माध्यम से आप सरकार को कहें माननीय अध्यक्ष जी कि इन व्यवस्थाओं को तो कम से कम सरकार। धन्यवाद।